हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो देर न करके हम सबसे पहले फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मसल्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और डायग्राम की मदद से। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देयर आर अबाउट 600 वॉलेंट्री मसल्स इन द बॉडी। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ लॉन्ग एंड नैरो मसल सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। तो लगभग हमारी बॉडी में अगर कह लें तो कहीं पे 639 मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जो कि मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो हजारों लॉन्ग नैरो मसल सेल्स यानी कि मांसपेशी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, जिनको हम मसल्स फाइबर कहते हैं, मांसपेशी रेशे कहते हैं। दीज मसल्स फाइबर आर अरेंज इन बंडल्स एंड इनक्लोज्ड विद इन ए टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपीमाइसियम सैक्रोलेमा। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे बंडल से अटैच होती हैं, जिसको हम मायोफाइब्रिल सैक्रोलेमा कहते हैं। देन एवरी मसल्स फाइबर इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो जो ये माइक्रोस्कोपिक थ्रेड धागों से जो देख सकते हैं यहाँ पे टच हैं, जुड़ी हुई हैं, उसको हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। देन मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसके थ्रू जो मायोफाइब्रिल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करता है उसको हम एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, आपको हाईलाइट किया गया है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल और इंटरनल रिस्पायरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टू प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल respiration. These breathing process oxygenate to the blood. तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल की जो बात कर रहे हैं, तो सांस को अंदर लेना और छोड़ना, ये दो प्रोसेस हैं हमारे श्वसन तंत्र के, रिस्पायरेशन के। दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्रीथिंग है हमारी, ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेट करती है ब्लड में। इट गेट्स प्योरीफाइड एच कार्बन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्योरीफाइड करती है। स्टूडेंट, इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में, इस ऑक्सीजन के थ्रू रिमूव्ड होती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द लंग्स। तो जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है उसको स्थान मिलता है, जगह मिलती है हमारे हृदय में। इंटरनल रिस्पायरेशन is the process of respiration that takes place in the tissues and cells. Blood full of oxygen reaches the tissues where oxygen is used up during energy production process, and carbon dioxide is then taken by the blood to the lungs. इस तरीके से ये पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द phenomenon of second wind. What are its causes and symptoms? The breathlessness caused due to prolonged exercise is removed automatically by our body within short span of time of such exercise. This sense of relief is called second wind. तो कह लीजिए कि ये जो लंबे समय तक जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जो एक्सरसाइज रिमूव ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड को शॉर्ट स्पेन के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज करने पे जो हमको रिलीफ मिलता है, ऑक्सीजन की जो रिकवरी टाइम होता है, वही हमारा सेकेंड विंड कहलाता है। कॉजेज ऑफ सेकेंड विंड, व्हेन वी परफॉर्म स्ट्रेनियस एक्सरसाइज आवर बॉडी टेक्स सम टाइम
to adjust according to the increased demand of energy. So the second wind occurs before the adjustment. तो जब हम कोई भी स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा जिसमें हमको ऑक्सीजन कंजप्शन की एक हम एक्सरसाइज कोई भी परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड नीड जो है बढ़ जाती है। उसकी वजह से उसके बीच में जब नीड बढ़ी, उस टाइम पे जब जो एडजस्ट करने के लिए जो हमको टाइम लगता है, उसी को हम सेकेंड विंड कह सकते हैं। उस टाइम के दौरान जो हमारी बॉडी एडजस्टमेंट करती है। सिम्टम्स ऑफ सेकेंड विंड की बात करें तो फास्टर ब्रीथिंग, क्या लक्षण है इसके कि कैसे आप जानेंगे सेकेंड विंड की स्थिति साथ होगी। जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल ना होके फास्ट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, साइन ऑफ टेंशन एंड वरी ऑन द फेस, थोड़ा सा टेंशन दिखेगा आपकी बॉडी में और फेस पे थोड़े से स्ट्रेस दिखेंगे। हेडेक, सिरदर्द भी हो सकता है। सफोकेशन इन द चेस्ट अपीयर्स, आपका चेस्ट फूलना, थोड़ा सा पेन इन मसल्स, मसल्स में दर्द हो सकता है। कंडीशन ऑफ गिडीनेस अपीयर्स, दीज पेनफुल फीलिंग्स डिसअपीयर विद द onset ऑफ सेकेंड विंड। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड विंड में देखने को मिलेंगी। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आर गिवन। तो फर्स्ट थिंग, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड ब्लड। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्लड में एक्सचेंज करने का काम करता है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। सेकेंड थिंग, टू प्रोड्यूस साउंड, इट हेल्प्स वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो ये वंस अगेन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है हमारे वोकल साउंड के लिए, यानी कि बोलने के लिए, साउंड क्रिएट करने में भी मदद करता है। टू रेगुलेट ब्लड पीएच, और साथ ही साथ ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है। देन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in the body at various levels, thus it provide protection against harmful microorganisms like virus, bacteria etc. साथ ही साथ ये जो पाइप है रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, उनको, वायरस को, बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, पाइप को ब्लॉक करता है। ये भी एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारे फंक्शंस है। देन फिफ्थ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन, जो वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो फर्स्ट वन, इट सर्कुलेट द प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये क्या करता है कि हमारे पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। देन सेकेंड थिंग, इट कैरीज द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्या करता है कि इनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को हमारे वेरियस बॉडी पार्ट से ला करके हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि नेक्स्ट वन जो फंक्शन है हमारे हार्ट का वो है, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ ये हमारे ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, इट रेगुलेट्स द हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट क्या है, जो हार्ट बीट है उस पर भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। देन रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। तो जो रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं। तो स्टूडेंट ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। वीडियोज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहें और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।